जो हमारा सोच में है, ये नहीं है प्रभु के काम। हम जो सोचते नहीं हैं, अभी तक हमारे हृदय में आया नहीं है, अभी तक हमारे चिंताओं में आया नहीं है, ऐसा बड़ा कार्य प्रभु हमारे मध्य में करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद मैं करता हूँ। जब मैं अपने गांव से रिटर्न आने के लिए एक अभिषेक दास के पास गया, उधर जाकर के उन्हें मिला, उनके साथ हम जब प्रार्थना किए, वो अभिषेक दास प्रार्थना किया हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पास्टर के साथ मिलकर सेवा के लिए। उस समय में प्रभु के दास ने बोला, बेटा मैं तेरे लिए एक बड़ा सा हॉल देख रहा हूँ, हजारों के संख्या में आकर के आपके बात को सुनने के लिए, आपका शब्द को सुनने के लिए हजारों लोग आके खड़े होंगे। उसके लिए तुम क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैं तुम्हें एक साइन और एक चिन्ह दूंगा। आने वाला दिनों में जो जगह में आप सेवा करते हैं, उस जगह में लोग बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मेरा हृदय, मेरे सोच, जितना मैं सोचा था उससे ज़्यादा लोगों को आज हमारे मध्य में प्रभु लेके आया है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में, पिछले समय में प्रभु ने मुझे एक दर्शन के द्वारा बातें किया। एक छोटा सा दर्शन है, आज भी मेरे डायरी में, मेरे बुक में वो लिख के रखा है। वो दर्शन ऐसा था, बहुत जोर से एक जगह में बारिश हुआ। बारिश होने के समय में मम्मी और इबान, हम तीनों मिलकर के एक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते इतना ज़्यादा बारिश हुआ, सप्पा पानी था। वो बारिश से हम जाने के समय में रोड के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। उसमें मैं देखा कि मछली, जो बड़ा बड़ा मछली, छोटा छोटा मछली इधर से उधर तैर रहे हैं, ये तालाब से वो तालाब में तैर रहे हैं, रोड का उस पार जा रहे हैं, इस पार जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मछलियाँ उस जगह में तैर रहे थे। मैं जब गाड़ी चला के आगे बढ़ रहा था तो दोनों साइड से वो मछलियों को तैरते हुए मैं देखा। हालेलुया। थोड़े समय के बाद ऐसा था वो दर्शन, तुरंत वो पानी क्या हुआ? सूख गया। पानी सूखने के कारण जो जगह में खेती में पानी भरा था, तालाब में पानी भरा था, वो सारा एरिया को जब मैं देखा, सूखा हुआ पानी में बड़ा बड़ा जिंदा मछली क्या हो रहे थे? तड़प रहे थे। हालेलुया। मैं गाड़ी से उतरा, रोड से उतरा, कीचड़ में जा कर के दो बड़ा बड़ा मछली को पकड़ा और लेके जा कर के एक सुंदर पानी रहने वाला जगह में, एक तालाब में लेके जाके वो दो मछली को क्या किया? रख दिया। हालेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यही दर्शन है, यही बातें हैं जो मैंने देखा। हमारे प्रभु के दास को भी मैं फ़ोन करके बोला, सुशीला सिस्टर को भी मैं फ़ोन करके बोला। उसके बाद में प्रभु जी ये क्या है, किसके बारे में है, कौन सा बारे में है, आप मुझे बातें करना बोल के जब मैं बाइबल को उस जगह में खोला तो एक वचन है जो प्रभु ने मुझे बात किया, वही वचन को आज हम मनन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मेरे साथ निकालें यूहन्ना लिखे सुसमाचार 21 का एक वचन। ज़्यादा वचन नहीं, 15 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे। प्रभु पहुँचे हमारे मध्य में। यूहन्ना लिखे सुसमाचार 21वां अध्याय, उसका पहला वचन कोई भी निकाले और हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियासी झील के किनारे आमीन, हालेलुया। देखिए, झील के किनारे, नाव के किनारे, उन बातों के बाद यीशु मसीह ने अपने चेले को कुछ बताना चाहता था, कुछ प्रकट करना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा करके एक बार हालेलुया, हालेलुया। आइए, आप लोग वचन पढ़े हैं तो अपना समय, बाइबल को थोड़े समय बंद कीजिए और इधर हम ध्यान करेंगे। बगल वाले को हाथ दे के बोलिए, यीशु जिंदा है। बोलिए, यीशु जिंदा है, वो हमें बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस विषय को हम जानते हैं, यीशु जी उठने के बाद
यीशु मर के गाड़े जाके जी उठने के बाद, इन बातों के बाद अपने आप को यीशु उनके मध्यम में क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसा परिस्थिति में थे, कौन सा विषय में थे, हम उस जगह में पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। इन बातों के पहले कुछ हुआ था। हालेलुया। इन बातों के बाद है तो उन बातों का पहले कुछ हुआ था। क्या हुआ था? हम एक वचन को निकालेंगे, लूका लिखे सुसमाचार 5 अध्याय और 5 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से निकालिए लूका लिखे सुसमाचार 5 अध्याय उसका 5 वचन को। सीमन ने, पहला बात है, पहला बात में हम गए हैं। सीमन ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और एक भी मछली कुछ भी हम पकड़ा नहीं है, तो भी तेरे कहने से मैं अपना जाल को डालूंगा। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया और बहुत सारा मछलियां उस जगह में पकड़े। वो शब्द को सुन के, वो बातें को सुन के सीमन पतरस ने अपने काम दाम को छोड़ के, अपना सब कुछ को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। कब? इन बातों का पहले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब अपना सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह अपना काम इस जगह में कर रहा था, उस समय में सीमन पतरस को बुलाया था। किस में से बुलाया था? उसके पास जब एक भी मछली नहीं था, खाली हाथ पड़ा हुआ था, वही समय यीशु मसीह को सीमन पतरस क्या किया? सीमन पतरस को यीशु मसीह बुला के अपने साथ में क्या करने लगा? चलाने लगा। हालेलुया। आपको, मेरे को, हम सभी को, हमारे पास जब कुछ भी नहीं था, उस समय में यीशु मसीह आपको और मेरे को अपने साथ चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच के देखिए, एक दिन आप बीमार में थे, नहीं तो कोई बड़ा प्रॉब्लम में थे, नहीं तो कोई बड़ा मुश्किल में पड़े हुए थे, वही समय यीशु का दास, यीशु का बेटा, यीशु के बेटी आके आपको उसके राज्य के लिए क्या किया? बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पैसा रहने के बाद नहीं है जो मैं यीशु के पास आया, मैं अच्छा रहने के बाद नहीं है जो मैं यीशु के पास आया, मुझे बहुत अधिक अच्छा स्थान में रखा गया उसके बाद नहीं है जो मैं यीशु के पास आया, अच्छा डिग्री से पास किया उसके बाद नहीं है जो मैं यीशु के पास आया, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुझसे कुछ होता नहीं था, वही समय आप और मैं यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। जैसे मेरे भाषा में, मेरे शब्द में, नीलमपुर में जाके एक रूम में कहा था, मैं केरल में मछली पकड़ने के लिए आया, काम करने के लिए आया, यीशु मुझे मनुष्य पकड़ने वाला बना दिया, आज के बाद मैं यीशु के साथ चलूंगा बोल के जब मैं यीशु के साथ गया, यीशु मेरे लाइफ में क्या करने लगा? कार्य करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप में प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, सहभागिता में, संगति में, हर विषय के ऊपर उसके साथ क्या होते हैं? चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ कुछ समय में, वही है मैं आपका हृदय में देना चाहता है, कोई कोई समय में, कोई कोई टाइम में, कोई कोई अवसर में हम क्या करते हैं? उसका सहभागिता को, उसका संगति को, उसके साथ को हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हालेलुया। सीमन पतरस ने उन बातों के बाद यीशु जब उसके साथ था, उसे हर प्रकार का आवश्यकता पूरा करता था। यीशु चलने के समय में सीमन पतरस उसके साथ चलता था। यीशु अंधे को आंख देने के समय में सीमन पतरस उसे देखता था। हालेलुया। लंगड़े चलने के समय में सीमन पतरस उसे देखता था। 2 रोटी 3 मछली से 5000 को खिलाने के समय में सीमन पतरस उसे देखता था। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के समय में सीमन पतरस उसे देखता था। मरा हुआ लाजर को खबर से बाहर लेके आने के समय में सीमन पतरस उसे देखता था। विधवा स्त्री जब मर गया, जी उठने के समय में सीमन पतरस उसे देखता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हाथों को उठा करके हालेलुया। यीशु जब पर्वत में प्रार्थना करने जाता था, यीशु का चेहरा जब उजाला से बदल गया, उस समय सीमन पतरस यीशु मसीह को क्या करता था? देखता था। हालेलुया। यानी यीशु मसीह उसके साथ, उसके संग बना रहा। हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। लेकिन एक दिन यीशु मसीह दुनिया का पाप का प्रायश्चित के लिए, हम सब का पाप का प्रायश्चित के लिए काल्वरी क्रूस में बोझ का क्रूस को उठा के जाने के समय में, फोड़े खाने के समय में, कांटा का मुकुट सिर में रखने के समय में सीमन पतरस यीशु के साथ था, यीशु को देखता था। हालेलुया, हालेलुया। एक यहूदा ने जब यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस में लटकाए, एक छुरा जाके उसका पेट में भूकने के समय में यीशु मसीह को सीमन पतरस क्या कर रहा था? देख रहा था। हालेलुया। लेकिन यीशु मरा, कब्र में उसे रखा गया। 3 दिन के बाद यीशु जी उठा। जी उठने के बाद सीमन पतरस ने एक विचार बांधा, आज के बाद मैं यीशु के काम में नहीं है। हालेलुया। आज का बाद मैं यीशु के संग नहीं है, मैं अभी फिर से वही अवस्था में, वही काम में, वही विषय के ऊपर जा रहा हूँ। तुम लोग का आप देखो, मैं अभी मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हालेलुया, हल्लेलुया। हाथों को उठा के हल्लेलुया। वही विषय है जो हम इस जगह में पढ़ रहे हैं। एक बार हम पढ़ेंगे 21 का 5 वचन को। तो